जय हिंद दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 11 और मेरे हस्बैंड को क्रेविंग है व्हाइट सॉस पास्ता खाने की। तो मैं आ गई हूँ पास्ता बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्विक रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। ये पास्ता बहुत ही क्रीमी, चीजी, टेस्टी बनता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो YouTube उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पास्ता बनाने की शुरुआत करेंगे कटिंग चॉपिंग से। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च थी, तो मैंने एक गाजर और एक शिमला मिर्च ले ली है। आपके पास अगर और सब्जियां हैं जैसे मटर, बीन्स और मशरूम, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जियों को मैंने यहाँ पर काट लिया है और साथ में काट लिया है थोड़ा सा लहसुन। कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो मैंने पानी उबालने रख दिया था और उसमें आ गया है उबाल आते ही मैंने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक और 1 कप भर के पास्ता। 5 मिनट के लिए इसको उबलने देंगे। तब तक हम अपनी व्हाइट सॉस तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ले लिया है 2 टेबल स्पून बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो उसकी जगह आप 2 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर हमारा यहाँ पर मेल्ट हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है चॉप्ड गार्लिक। थोड़ा सा इसको सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा गार्लिक थोड़ा सा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच मैदा को चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे। पास्ता की शुरुआत तो हुई थी इटली से, लेकिन इसको दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। इसको बहुत सारे वेरिएंट के साथ भी बनाते हैं, जैसे पिंक सॉस पास्ता, मसाला पास्ता, टमाटो पास्ता, और हर जगह के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट और बनाने का तरीका दोनों ही बदल जाते हैं। डिश कहीं की भी हो, लेकिन अगर उसमें इंडियन टच दे दिया जाए तो उसका स्वाद 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो ये देखिए, बातों ही बातों में हमारी मैदा यहाँ पर भुन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क। तो यहाँ पर मैंने 1 कप डाला है दूध। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें और दूध डालेंगे। इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। दोस्तों, आप जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो YouTube उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा पास्ता भी कुक हो चुका है। उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हमें बेसिकली 85% तक ही पास्ता पकाना है। तो पास्ता हमारा बॉईल हो गया है, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी व्हाइट सॉस भी ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीज और इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। और ढक्कन लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए साइड में पकने देंगे। तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स को सौटे कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड गाजर और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कॉर्न। मेरे पास उबले हुए कॉर्न रखे थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास और भी सब्जियां हों लाइक बीन्स, मशरूम या मटर, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप वेजिटेबल्स नहीं डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट बॉइल्ड पास्ता को व्हाइट सॉस में डालकर भी बना सकते हैं। तो कैरेट हमारी थोड़ी सी यहाँ पर पक चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल दी है और इसको भी थोड़ा सा सौटे कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और बॉइल्ड पास्ता और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हमें चलाना नहीं है और इसको हम व्हाइट सॉस में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक। याद रहे कि नमक हमने वेजिटेबल्स में भी डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक डालें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा पास्ता यहाँ पर तैयार है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो ये देखिए, हमारा चीज़ी क्रीमी पास्ता बनकर तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे।
हमारा पास्ता है रेडी और हम भी इसको खाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इसको गर्मा गर्म करेंगे सर्व। आप भी इसको अपने घर पर जरूर बनाएं, खाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद दोस्तों।